नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्रेम से बोलिए जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय श्री राम। आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ 2023 में कब है और चांद कब निकलेगा, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, सरगी किस समय खाना है, सरगी कौन देता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ से संबंधित पूरी जानकारी देने वाले हैं। भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार हर महीने कोई न कोई उपवास, कोई न कोई त्योहार आता ही रहता है। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर जो व्रत किया जाता है उसका सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत महत्व होता है। दरअसल इस दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। तो आज हम आपको करवा चौथ के चांद से लेकर कपड़ों और खाने की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा प्यार होता है। करवा चौथ व्रत प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ये न केवल पति की उम्र को बढ़ाता है बल्कि ये दोनों के बीच प्यार को कई गुना गहरा कर देता है। दोस्त, यह एक व्रत ही नहीं होता, इसमें प्यार भी छिपा होता है। यह व्रत पति पत्नी के बीच सच्चे प्रेम को दर्शाता है। इस व्रत को करने पर दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है जैसे मानव प्रकृति आपस में बातें करती हो। जैसे धरती और अंबर, सागर और नदी का मिलन होता है, उसी प्रकार करवा चौथ पति पत्नी के जोड़ों के लिए आपस में प्रेम करने का विशेष दिन माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों को करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत अगर किसी कारणवश पति न कर पाए तो पत्नी को जरूर करना चाहिए। पत्नी यदि बीमार हो तो पति को पत्नी के लिए आत्मसमर्पण हेतु यह व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत खुश होते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि इस व्रत को करने के बाद जीवन सुखद होने लगता है। हालांकि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग इस व्रत को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन उत्तर भारत खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड आदि में इस दिन अलग ही नजारा होता है। दोस्तों, करवा चौथ के दिन एक और जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है तो दूसरी ओर शाम होते ही विवाहिताओं की नजरें चांद के दीदार के लिए बेताब रहती हैं। चांद निकलने के बाद घरों की छतों का नजारा देखने लायक होता है। दोस्तों, यह सभी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माँ पार्वती, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती को समर्पित होता है। दोस्तों, सुहागन महिलाएं दरअसल सारा दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखने के बाद आसमान के चमकते चांद का दीदार कर अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर पत्नियां अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत कथा सुनी जाती है। माना जाता है विवाह के बाद 12 या 16 साल तक लगातार यह व्रत किया जाता है। दोस्तों, लेकिन इच्छा अनुसार जीवन भर भी विवाहिताएं इस व्रत को रख सकती हैं। माना जाता है अपने पति की लंबी आयु के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। तो अब हम यह जान लेते हैं कि आखिर 2023 में करवा चौथ व्रत कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा को शुभ मुहूर्त में करने से पति पत्नी में प्यार कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। दोस्तों, 2023 में करवा चौथ इस बार नवंबर के महीने में यानी कि 1 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन बुधवार है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक है, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है और चांद 8:15 पर निकलेगा, जो कि इस बार चांद थोड़ा जल्दी ही निकलेगा। हर प्रदेश में चांद अलग अलग समय पर दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों चांद निकलेगा जरूर, आपका व्रत सफल होगा जरूर। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं एक बड़ी गलती कर देती हैं, जो जाने अनजाने में ऐसे कपड़े पहन लेती हैं
जिससे पति पर भारी संकट आते हैं। इसलिए करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी ना ओढ़ें। दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़े प्यार और श्रद्धा से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ पर कैसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए? व्रत टूट जाता है, पति पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये त्योहार पति के लिए किया जाता है, इसलिए ऐसा पाप भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ पर कौन से कपड़े नहीं पहनना चाहिए जिससे व्रत न टूटे, पति पर कोई संकट न आए? तो चलिए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के समय में लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। दोस्तों, खासकर करवा चौथ के दिन सफेद रंग का कोई भी कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो इस दिन सफेद वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। यहाँ तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, खासकर अगर आपकी शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि यह जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी होता है और मंत्रों से बंधा होता है। इस जोड़े पर बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ देवी देवताओं का भी आशीर्वाद होता है। इसलिए शादी का जोड़ा खासकर करवा चौथ पर जरूर पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से भी लाल कपड़े, लाल चुन्नी लाकर पहन सकती हैं। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल रंग के वस्त्र, भगवा रंग, हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, क्योंकि यह रंग गलत नहीं होते। अगर आपके पास पैसों का बजट नहीं है तो आप करवा चौथ के दिन पुराने कपड़े भी पहन सकती हैं। बस भगवान और पति के लिए दिल साफ होना चाहिए। दोस्तों, खासकर करवा चौथ के दिन मांग में ऐसा सिंदूर भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा सिंदूर लगाने से घोर पाप लगता है और करवा चौथ का व्रत भी सफल नहीं हो पाता। नंबर 1, जब भी आप अपनी मांग में सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। नंबर 2, करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी न करें। कम से कम करवा चौथ के दिन आज भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके उतना लंबा माथे पर सिंदूर लगाएं। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। माता पार्वती को बहुत खुशी होती है जब कोई महिला भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है, और ऐसी महिलाओं को माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं। नंबर 3, कुछ महिलाएं फैशन के मुताबिक मांग में शॉर्ट सिंदूर लगाना पसंद करती हैं, लेकिन हिंदू शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। इस प्रकार की स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो आपका पति पराई स्त्री की तरफ आकर्षित हो सकता है। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपके पति के कहीं और संबंध हो सकते हैं। इसलिए करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी न करें। भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाएं। नंबर 4, यदि आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस काम से माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और 7 जन्मों का साथ मिलता है। यह दृश्य इशारा करता है कि आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं। माँ पार्वती इस कार्य से बहुत खुश होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बता देते हैं कि करवा चौथ की शॉपिंग करते वक्त क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं। नंबर 1, कपड़े। पहले महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ियाँ या लहंगे को ही पहनती थीं, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप चाहें ये कपड़े किसी भी तरह के ले सकती हैं, लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून कलर सबसे खास माने जाते हैं। लेकिन लाल रंग के जोड़े का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रंग लाता है और इसे पहनना भी शुभ माना गया है। नंबर 2, करवा चौथ के शुभ अवसर पर खरीदारी करते समय एक बहू को यह ज्ञान जरूर होना चाहिए कि बाजार से अपनी सास के लिए कोई गिफ्ट जरूर खरीदे और उन्हें दे। नंबर 3, चूड़ियाँ।
चूड़ियां लेना बिल्कुल भी ना भूलें। सुहागन श्रृंगार में इसका खास महत्व माना जाता है, इसलिए चूड़ियों का होना करवा चौथ में बहुत ही शुभ माना गया है। नंबर 4, करवा और छलनी। करवा मिट्टी से बना एक छोटा सा करवा होता है जिसमें पानी भरा जाता है। करवे से चांद को देखते हुए पानी चढ़ाया जाता है। वहीं छलनी से चांद को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को देखती है। करवे से ही पति पत्नी को पानी पिलाता है। अगर ये दोनों चीजें ना हो तो करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाता है। नंबर 5, मोर के पंख। दोस्तों, करवा चौथ पर मोर पंख अवश्य खरीदने चाहिए, जिससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। खासकर करवा चौथ पर मोर पंख लाने से घर में दौलत का आगमन होता है। पति पत्नी को अपने कमरे में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए, जिससे दोनों में प्यार और गहरा होता है। नंबर 5, सीखे और 10-12 चावल जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।